मैं दिल्ली के चांदनी चौक की उस ज़मीन पर खड़ा हूँ जहाँ 350 साल पहले सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश का बलिदान दिया था। वो शीश का बलिदान इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को बचाने के लिए था, इंसान को इंसान का हक दिलाने के लिए था। दिल्ली में बना गुरुद्वारा शीशगंज 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का प्रतीक है। 17वीं शताब्दी में दिल्ली पर औरंगजेब का राज था। पता नहीं क्या हुआ ना जाने, औरंगजेब ने कहा तोड़ दो सारे मंदिर और तोड़ दो सारे जनेऊ और मालाओं के दाने, कबूल करो मज़हब इस्लाम का, और औरंगजेब के राज में हिंदू राज किस काम का। औरंगजेब जानता था अगर कश्मीर के पंडित झुक गए तो उनके पीछे पूरा हिंदू समाज भी झुक जाएगा, तो सबसे पहला निशाना कश्मीरी पंडितों को बनाया गया। कश्मीरी पंडितों ने जताया फिक्र, तब पंडित कृपाराम जी ने किया आनंदपुर साहब का जिक्र। तब सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर आनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादुर जी के पास जाते हैं और क्या फरमाते हैं, ना जनेऊ ना तिलक छोड़ रहा है, औरंगजेब हमारे एक एक मंदिर को तोड़ रहा है। कश्मीरी पंडितों की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी कुछ पल के लिए मौन रहते हैं। तो आगे से 9 साल के साहिबजादे गुरु गोविंद राय जी पूछते हैं कि पिताजी इन कश्मीरी पंडितों की रक्षा कैसे होगी। तो आगे से गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं किसी महान पुरुष के बलिदान की ज़रूरत है। तो गुरु गोविंद राय जी कहते हैं कि आपसे महान पुरुष और कौन है पिताजी। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि जाओ औरंगजेब तक पैगाम पहुंचा दो हमारा कि सबसे पहले आनंदपुर निवासी तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवाए, उसके बाद कश्मीरी पंडितों के धर्म परिवर्तन के बारे में सोचें। तेग बहादुर जी को और उनके 3 सिखों को यहाँ पे कैद कर लिया गया था और उनमें से मतीदास जी को तो यहाँ पे आरे से चिरवा दिया गया था। भाई दयाला जी को बोलते पानी में डाला गया, भाई सतीदास जी को तो जिंदा जला दिया गया रूई में लपेटकर, फिर भी उन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया। औरंगजेब ने तेग बहादुर जी के सामने 3 शर्तें रखी, या तो मज़हब कबूलो इस्लाम का, या चमत्कार करो अपने नाम का, या त्याग करो अपनी जान को। तो आगे से गुरु जी फरमाते हैं बाहाँ जिना दी पकड़ी है, सिर दीजिए बाना छोड़िए, कि मतलब हम जिसका एक बार साथ देते हैं तो आखिरी सांस तक उसी का साथ देते हैं। तो गुरु जी ने तीसरा विकल्प चुना और अपने शीश का बलिदान कर दिया और शहादत को प्राप्त हुए। तभी से गुरु जी को हिंद की चादर के नाम से भी जानते हैं।